क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट है। इसके पहले के वीडियोस आप देख चुके होंगे, आई होप सो। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट टाइप जो हमें डिस्कस करना है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट, combination that means two or more compounds combine together to form a new compound. For example, when we add water to the quicklime, it forms calcium hydroxide that is slaked lime. अब इस रिएक्शन के साथ में हीट भी रिलीज होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिला करके एक नया प्रोडक्ट हमें मिलता है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। एग्जांपल हमने लिया है यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और एग्जांपल लेते हैं लाइक बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग होगा तो ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंपलसरी है, तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास CO2, हीट एंड लाइट इसमें भी रिलीज होगा। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में कोई एक सब्सटेंस होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा दो या दो से ज्यादा पार्ट में, तो वो डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाती है। अभी जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है इसमें हम किस तरीके से उसका डीकंपोजिशन करा रहे हैं उसके बेसिस पर इसका तीन टाइप्स हमारे पास कैटेगराइज है। फर्स्ट वन इज थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल मीन्स होता है हीट, तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन हो बाय द हेल्प ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूं और इसको हीट कर देते हैं तो मेरे पास मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इस रिएक्शन में हमने इसको हीट दे करके ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ पर। सो हीट है सो थर्म वर्ड आ जाएगा, ब्रेक डाउन हुआ है तो डिकम्पोजिशन हो गया। So the decomposition which takes place in the presence of heat, so it is called thermal decomposition. इसके अलावा सेकेंड डिकम्पोजिशन हमारे पास फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो जैसे यहाँ थर्म का मीन्स हीट था, ऐसे फोटो वर्ड हमारे पास कहाँ आएगा जहां कहीं भी लाइट का यूटिलाइजेशन होता है वहां फोटो वर्ड यूज होता है, लाइक फोटोसिंथेसिस। सो विद द हेल्प ऑफ लाइट वहां पर फूड फॉर्म होता है इसलिए उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यहाँ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है सो विद द हेल्प ऑफ लाइट। एग्जांपल अगर ले लिया जाए सो AgCl को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो यहाँ पर Ag प्लस Cl2। बैलेंसिंग भी हमें ध्यान रखनी है साथ में ही रिएक्शन की, कि यहाँ पर 2 क्लोरीन है सो 2 सिल्वर भी यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्लोरीन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट एक ये हो गई रिएक्शन। एक और रिएक्शन जो आपको बुक में गिवन है AgBr के लिए गिवन है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन सनलाइट फिर वही कहानी होगी कि Ag अलग हो जाएगा और Br2 अलग हो जाएगा हमारे पास। ये जो रिएक्शन है ये यूज होती थी एक्चुअली ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है विच रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये सवाल उल्टा और घुमा करके दे दिया जाएगा कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में कह देंगे कि एक सब्सटेंस है A, वो ब्रेक डाउन हो रहा है दो पार्ट्स में और उसमें जो A सब्सटेंस है वो यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। आइडेंटिफाई A एंड राइट द केमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला पार्ट दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलिटिक आ गया दैट मीन्स यहां पर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहां ब्रेक डाउन होने वाला है। इसके लिए एक छोटा सा सेटअप बनाते हैं।
यहाँ पर H2O एसिडुलेटेड वाटर है, इसमें सम काइंड ऑफ एसिड ऐड किया है। यहाँ कुछ चीजें हमें याद रखनी है। बैटरी का हमेशा जो बड़ा वाला पार्ट दिखाता है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है, और ये जो छोटा वाला पार्ट है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स है, एंड द इलेक्ट्रोड विच इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड, and the electrode which is attached to the negative terminal of electrode is called cathode। तो जो पॉजिटिव से अटैच होगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड अटैच होती है उसे एनोड कहते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड अटैच होती है उसे कैथोड कहते हैं। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका देता हूं मैं आपको। आप एक पैनिक वर्ड याद रखें, PANIC, पैनिक, भूलेंगे नहीं। पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड, पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। तो इसको याद रख लीजिए पैनिक वर्ड को, तो आप नहीं भूलेंगे कि पॉजिटिव एनोड है और नेगेटिव कैथोड है। सिंपल सा ट्रिक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू करेंगे, ये जो वाटर है ये वाटर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। दिस वाटर विल ब्रेक डाउन इनटू H2 एंड O2। बैलेंसिंग नहीं करी है मैंने, बैलेंसिंग आप देख लेंगे, या मैं बैलेंस रिएक्शन बाद में लिख दूंगा आप लोगों के लिए। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम पास ऑन करना शुरू करते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस यहां पर ब्रेक डाउन होकर के हमें मिलेगी वाटर से। एंड अब कौन से इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस मिलेगी और कौन से इलेक्ट्रोड से ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर बेस्ड एग्जाम में सवाल आते हैं। देखते हैं, एक नेचर में आपको याद रखवा देता हूं। जैसा आपको पता होगा हाइड्रोजन ऑलवेज क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, है ना, और ऑक्सीजन क्या करता है, 2 नेगेटिव आयन बनाता। तो आपको यहां से याद क्या रखना है, पॉजिटिव आयन किस तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ में। यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैथोड, यानी कैथोड से कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऑक्सीजन कैसा आयन बनाता है, नेगेटिव आयन बनाता है। नेगेटिव वाला किस तरफ जाना चाहिए, पॉजिटिव की तरफ में, यानी पॉजिटिव कौन सा, एनोड। तो एनोड से हमारे पास कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस। ये याद रखने के लिए आपको मैंने समझाया है कि किस तरीके से हम याद रखें कि किस इलेक्ट्रोड से ऑक्सीजन रिलीज होना है और किस इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन रिलीज होना है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिलीज होगा, पूछा भी जाता कौन सी गैस ज्यादा रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस ज्यादा रिलीज होगी या ऑक्सीजन गैस ज्यादा रिलीज होगी। इसका आंसर हमें बैलेंसिंग में मिल जाता है कि अगर मैं इस H2O इसकी रिएक्शन को लिख लूं तो मेरे पास H2 प्लस O2, 2 ऑक्सीजन है यहां पर, यहां भी 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा, तो यहां 2 लगा दिए। 2 ऑक्सीजन हो गए बट हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। यानी अगर आपको कहा जाए रेशियो ऑफ हाइड्रोजन गैस टू ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन इज 2 टाइम्स देन द ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन गैस ज्यादा रिलीज होगी और ऑक्सीजन गैस कम रिलीज होगी। याद रखना है कौन से इलेक्ट्रोड से कौन सी गैस रिलीज होगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है। इसको एक बार और बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बैटरी के टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होने वाला इलेक्ट्रोड हमारा एनोड होता है और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने वाला कैथोड कहलाता है। इसको याद रखने के लिए मैंने एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताई है, दैट इज पैनिक। पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इसको कर लिया तो याद हो जाएगी सारी चीजें। हाइड्रोजन आयन कैसा बनता है आपका, हमेशा पॉजिटिव बनता है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा जाकर के, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है हमारा, कैथोड। इसीलिए कैथोड से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और एनोड से रिलीज होगा ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस का अमाउंट ज्यादा रहेगा, बैलेंस रिएक्शन से हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन क्या कुछ नहीं, दैट मींस 1 है, सो 2:1 यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन गैस ज्यादा प्रोड्यूस होगी। एनसीईआरटी में या किसी और तरीके से डायग्राम कभी इस तरीके से भी होता है, और डायग्राम कई बार ऐसा ना हो करके इसको, ये डायग्राम को ऐसा पैक कर देंगे ऐसा, ठीक, और ये ट्यूब में पानी भरा रहेगा, एक में कम पानी एक में ज्यादा पानी रहेगा, तो जिसमें ज्यादा पानी है तो उसमें ज्यादा वाली गैस होगी। ज्यादा वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। जिसमें कम पानी है थोड़ा सा, सॉरी मैंने उल्टा कह दिया थोड़ा सा, है ना, ये आपको याद रखना है।
हाँ, हम यहाँ बात कर रहे थे जिस तरफ ये अगर यहाँ पर एयर ज्यादा है, यहाँ पर ये गैस ज्यादा है, तो ज्यादा वाला कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, और कम वाला कौन सा है हमारे पास? ऑक्सीजन गैस। ज्यादा वाला हाइड्रोजन, कम वाला ऑक्सीजन। तो ये डायग्राम अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट। एक बार पूरा ओवरऑल दे देता हूं मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें कोई एक सब्सटेंस ब्रेकडाउन हो जाएगा दो या दो से ज्यादा पार्ट में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके से पढ़ना है: थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्म मीन्स होता है हीट, यानी ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें हीट इन्वॉल्व हो। एग्जाम्पल एक ही लिया मैंने अभी यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। फोटोलिटिक में क्या यूज होगा? लाइट। फोटो मीन्स क्या हो गया? लाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये वाली रिएक्शन कहां यूज होगी? यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिख भी दिया। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है, इसको हमने जस्ट अभी किया। फिर भी एक ओवरव्यू फटाफट। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेकडाउन होगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। वाटर ब्रेकडाउन हो रहा है H2 प्लस O2 के फॉर्म में। हाइड्रोजन गैस इसमें ज्यादा रिलीज होगी, ऑक्सीजन कम। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड से, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड से होगी। एनोड इज पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। इसको याद रखने के लिए सिंपल तरीका पैनिक। ये दो तरीके की रिएक्शन अभी हमने पढ़ ली। हम अब बढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। में आर इंटू एन नहीं है, आर एक्स एन रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, एग्जाम में मत लिखना। थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एक लिस्ट है आपके पास मेटल नॉन मेटल चैप्टर में ही जिसका नाम है एक्टिविटी सीरीज। जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी तो हम उसे कहते हैं एक्टिविटी सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है वो एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज? उसको मैं लिस्ट आउट कर देता हूं। अब इसको भी याद रखने की ट्रिक है, कॉमन है, काफी सारी जगह काफी बच्चों ने सुना भी होगा। अब आपको जो भी पसंद है, कैटरीना, करीना। सो कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है चाहती, होगा चांदी सोना। एक बार फिर से, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है चाहती, होगा चांदी सोना। एजी इज सिल्वर, सो चांदी, एंड एयू इज गोल्ड, सोना, चांदी सोना। कर याद रखें, ये रिएक्टिविटी सीरीज है आपके क्लास 10 के लिए। यहां पर पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम सोडियम एंड सो और कम रिएक्टिविटी। हाइड्रोजन इसमें नॉन मेटल है, बाकी सारे यहां पर मेटल है। हाइड्रोजन क्यों इन्वॉल्व किया वो आगे पढ़ते हुए हमें समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं आयरन नेल को डिप करता हूं इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो क्या होगा? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देखेंगे आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन यहां से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और बन जाएगा हमारे पास FeSO4 प्लस Cu। हमारी बुक में एक एक्टिविटी इसी पर बेस्ड है पूरी। ये मेटल नॉन मेटल चैप्टर में मिलेगा दोबारा से आपको, है ना। ये CuSO4 सॉल्यूशन है। CuSO4 कलर में कैसा रहता है? ब्लू कलर रहता है। इतना ब्लू नहीं है, वो कलर मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो मैं अभी यही कलर बना देता हूं आपके लिए, क्योंकि हमें समझना है अभी चीज है। जब आप इसमें आयरन नेल को डिप करेंगे, आयरन नेल ब्लैक बना दूं? चलो व्हाइट बना देता हूं आपके लिए।
ये आयरन नेल को हमने इसमें डिप कर दिया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कलर होता है ब्लू, इसीलिए इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ब्लू वाइट्रॉल भी कहा जाता है। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ब्लू वाइट्रॉल भी कहा जाता है। ठीक, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आप आयरन नेल डिप करेंगे, आयरन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को यहां से डिस्प्लेस करना शुरू कर देगा और बनेगा FeSO4 और साथ में Cu तो डिस्प्लेस हो गया। तो जब यहाँ CuSO4 से FeSO4 बनना शुरू हुआ, दैट मीन्स इसका ये जो ब्लू कलर है ये धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे ग्रीन कलर में, क्योंकि FeSO4 का कलर होता है ग्रीन। तो जब ये CuSO4 था, कलर था ब्लू, अब बन गया यहाँ पर FeSO4। और ये जो आयरन नेल आपको दिख रही है, इस आयरन नेल के ऊपर में आपको एक रेडिश ब्राउन कोटिंग देखने को मिलेगी, और ये जो रेडिश ब्राउन कोटिंग रहेगी, ये कोटिंग किस चीज की होगी? ये कोटिंग होगी कॉपर की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बार फटाफट दोबारा से शुरू से करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम समझ में आ रहा है कि कोई चीज किसी को डिस्प्लेस करने वाली है। हमने सीखा मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर reactive element displaces less reactive element। तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, इसके लिए हमारे पास एक सीरीज है जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी है चाहती होगा चांदी सोना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ Fe प्लस CuSO4 हमने देखा कि हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डिप किया। जब आयरन नेल को यहाँ डिप किया तो आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया और बन गया वो FeSO4। और ये जो कॉपर डिस्प्लेस होके आयरन नेल के ऊपर स्टक हो गया। अब ये एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है, ये एक्टिविटी से बहुत सारे अलग अलग सवाल बनते हैं, सो इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो पार्ट है जनरली। एक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन, एनसीईआरटी में ऐसा कोई डिफरेंशिएट करके दिया नहीं है, बट आप समझ के रखेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब ऐसी काइंड ऑफ रिएक्शन जिसमें हमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलेगा। इनसॉल्युबल सब्सटेंस को ही हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, इनको जब आप मिक्स करेंगे तो सोडियम यहां से बेरियम को डिस्प्लेस करेगा और बेरियम सोडियम की जगह पर आ जाएगा। एक डिस्प्लेसमेंट, दो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोडियम क्लोरीन के साथ मिलता है तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, प्लस साथ में बेरियम सल्फेट के साथ मिलेगा तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा BaSO4। और ये हमारे पास आता है व्हाइट कलर का एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, तो जिसको व्हाइट प्रेसिपिटेट हम कह देंगे। प्रेसिपिटेट को डाउन एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और रिएक्शन है आपकी बुक की एक्टिविटी 1.2, इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पर आते हैं। एक सेकेंड पार्ट जो एक्टिविटी 1.2 में है आपके पास में, है ना, उसमें क्या किया गया है? लेड नाइट्रेट लिया है, PbNO3 होल ट्वाइस। ये मैं एक्टिविटी करके भी दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं कोचिंग में बच्चों को सभी को एक्टिविटी करके दिखाता हूँ कि कौन सी एक्टिविटी में क्या है। तो ये एक्टिविटी के भी जब मैं करके दिखाऊंगा उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से रेफरेंस ले लीजिएगा। तो लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशन होता है। अब यहां से क्या होगा? रिएक्शन करेंगे तो यहां से पोटेशियम डिस्प्ले, पोटेशियम जाएगा लेड की जगह और लेड आ जाएगा पोटेशियम की जगह। सो लेड आयोडाइड PbI2 बन जाएगा, प्लस साथ में क्या हमारे पास होगा? पोटेशियम नाइट्रेट।
तो यहाँ प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा? लेड आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा, येलो पीपीटी मिलेगा हमें इसमें लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्शन कराने। बैलेंसिंग नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मैं बैलेंसिंग कर देता हूं। आयोडीन कितना है यहाँ पर? 2, यहाँ कितना है? 1, तो 2 आयोडीन करना है, तो 2 आयोडीन हो गया। पोटेशियम भी कितना करना पड़ेगा? 2, तो पोटेशियम के पास आ जाइए 2। अब यहाँ KNO3 2 टाइम्स है गया, यहाँ भी NO3 2 टाइम्स है, बैलेंसिंग हो गई। ऊपर वाले में आते हैं, क्लोरीन 2 टाइम्स है, सोडियम भी 2 टाइम्स है, तो सोडियम और क्लोरीन दोनों को 2 टाइम्स करना है। बेरियम 1 टाइम, बेरियम 1 टाइम, SO4 बैलेंस हो गई। सो दिस इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फर्स्ट वाले में हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, सेकेंड वाले में हमें येलो प्रेसिपिटेट मिला। ये वाली रिएक्शन नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में चांसेस है कि आएगी। नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब कभी किसी एसिड और बेस को हम मिलाते हैं। लाइक मैं बेस ले लेता हूं NaOH प्लस एक एसिड ले लिया HCl, तो यहां से OH और H मिल करके आपको H2O बनाएंगे और Na और Cl बन जाएगा यहां पर। यही रिएक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Important. And now the last type of reaction, that is oxidation and reduction. तो उसके लिए पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम अलग अलग समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली रिडक्शन, उसका उल्टा कर दो, गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम इज रिडक्शन। एक और है, इनडायरेक्टली काम आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इसको याद रखने का तरीका है, सिखा देंगे बाद में। तो अभी यहां पर तो हम एक रिएक्शन लेते हैं एग्जांपल में जल्दी से। कॉपर है, इसको आप हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बनता है CuO। तो यहां पर कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां पर कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया। अब अगर आप इसी कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे, इसी कॉपर ऑक्साइड से अगर मैं हाइड्रोजन गैस पास करता हूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास Cu प्लस H2O। तो अगर आप देखें यहां पर ऑक्सीजन है, बट यहां पर क्या हो गया? अब हमारे पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो यहां पर हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया और वो कॉपर बन गया। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। देन और नोटिस करते हैं हाइड्रोजन के पास यहां ऑक्सीजन है क्या? अभी नहीं है। अब अगर यहां देखोगे H2, तो चेंज होकर के उसके पास ऑक्सीजन आ गया, इसमें हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमने क्या कहा है? इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में थोड़ा और एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाती है। एक तो यही पूछ लेते हैं कि विच सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड विच सब्सटेंस अंडरगोज रिडक्शन, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। फिर इसके बाद आता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो आप एग्जाम में एक चीज और बहुत ज्यादा पूछी जाती है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। द सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग ए। ये अब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, इन रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद और दो रिएक्शन है, उनके क्वेश्चंस को मैं एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।